फर्क सिर्फ इतना है कि पहले चिराग जलता था घासलेट से, मगर अब रिचार्जेबल पंप से रिचार्ज किया हुई लाइट यहाँ पर लगाई है और उसी में हमारी इस क्षेत्र की महिलाएं बच्चियां घर पे भोजन बनाती है। हम उन्हीं से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम बड़ोले है। नीलम, ये बताएं कि ये जो आपके वहाँ बिजली अभी तक नहीं आई है और आप ये जो शाम का खाना बनाती हैं वो कैसा बना पाती हैं? हमारे यहाँ लाइट नहीं आती है, इसलिए मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में खाना बनाते हैं तो हमको परेशानी होती है, लाइट नहीं रहती है तो हम फिर पंप जला लेते हैं। वो खेत में जो पानी देते हैं, मतलब कि दवाई देते हैं, उसका पंप जला लेते हैं, फिर बाद में उससे खाना बनाते हैं और उसी से खाना भी खाते हैं। और हम सोते हैं तब मच्छर भी बहुत काटते हैं बहुत, और छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है। इसकी लाइट के लिए बहुत प्रयास भी किए आप लोगों ने? बहुत प्रयास किया, पर अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं की। बोलते हैं कि आ जाएगी बोलते रहते हैं, और हमको बस पागल की तरह ऐसे बोला करते हैं और हम पागल बन जाते हैं उनके पीछे। कितने बजे से आप खाना बनाने लगते हैं शाम में? हम 5 बजे से बनाने लगते हैं, तो मतलब बन जाता है 7 बजे से पहले। यानी कि 5 बजे जो खाना आप रात के 8 बजे खाते हैं, जो खाना आप रात के 8 बजे खाते हैं उसको 5 बजे से बनाने लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि लाइट नहीं है ना, इसलिए हम पहले बनाने लग जाते हैं। तो ये जो खाना है आपकी माता जी भी पहले बनाती होंगी जब आप छोटे थे? कितने सालों से ये पूरी परंपरा चली आ रही है? ये जब हम यहाँ से आए, मतलब कि 20-25 साल हो गए होंगे। हाँ। आपकी पैदाइश तो यहीं हुई होगी? हाँ, मेरी यही। जन्मभूमि तो आपकी हाँ, यही? यही है। अभी कौन सी क्लास पढ़ रहा है? मैं भी 12वीं में हूँ। कहाँ पढ़ने जाते हैं? ये बढ़वा, क्योंकि हम यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो हमको फिर परेशानी होती है। रात में भी लाइट नहीं है, फिर दिन में भी हम स्कूल चले जाते हैं, हमको टाइम नहीं मिलता है, तो फिर हमको हॉस्टल छात्रावास में रखा और हम वहीं से पढ़ाई करते हैं। तो छात्रावास में आप रहते हैं? कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में हम 6 सदस्य हैं। दादा दादी, मतलब दादानी है, और मम्मी पापा और 2 भाई है। यहीं पर ही रहते हैं आप? क्या करते हैं? खेती बाड़ी क्या है उनकी? खेती बाड़ी करते हैं वो। यहीं पर ही काम करते हैं। समस्या सिर्फ बिजली की है यहाँ पर? ये अभी जो खाना बना रहा है तो अंधेरे में कच्चा पक्का भी खाना बनता होगा? हाँ, बन जाता है ना, दिखाई नहीं देता है। कभी कभी कुछ मच्छर भी घुस जाए तो हमको क्या पता चले, हम वैसा ही खा ले फिर तो। ये जो टेम्परेरी लाइट आपकी है ये कितने घंटे तक चल पाती है? ये बस 1 घंटे तक चलती है, उसके बाद फिर बंद हो जाती है? बंद हो जाती है, क्योंकि इसमें लाइट भी तो आती नहीं, चार्ज कहाँ से करें। हम दूसरे गांव में जाते हैं और वहाँ से करके लाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो अपने लाइट नहीं रहती है तो केरोसिन तो बाजार में मिलता नहीं है? नहीं, नहीं मिलता। फिर कैसे अपने आग जलाते होंगे आप? क्या करें हम, मतलब कि बैटरी चार्ज, हाँ वही बैटरी चार्ज सेल वाली। तो ये विडंबना है इन लोगों की कि पूरी तरीके से अभी आधुनिकता के दौर के अंदर तो ये सफर करते हैं, मगर ये चार्जिंग वाला काम इनके पास में है। आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो यहाँ से जूना पानी लगा है लगभग 2 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर सनावद है, 12-13 किलोमीटर दूर बड़वा है, और इधर पास का गांव 3 किलोमीटर पे चितरमोड़ है। इन गांवों में जाके इन लोगों को चार्जिंग करना पड़ता है और चार्जिंग करने के बाद ही इनके इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर घंटे 2 घंटे रोशनी देते हैं। बड़वा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत खुड़गांव का ये फालिया नवलपुरा, जो कि पंचायत मुख्यालय से मात्र आधा किलोमीटर दूरी पर है, मगर इस फालिये की विडंबना ये है कि यहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। यहाँ पर रहने वाले 20-25 परिवार आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर है, और इन लोगों की अनेकों बार राजनेताओं से गुहार की है। इन लोगों ने कई लोगों के दरवाजे खटखटाए हैं। उसका असर ये हुआ था कि इनके घरों में बिजली के मीटर तो लगा दिए गए। अब मीटर लगाने के बाद बिजली तो नहीं आई, मगर बिजली के मीटर के बिल आना शुरू हो गए हैं, और बिल भी 100, 200, 500 नहीं, हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। और लगभग 25 परिवार के लोग यहाँ पर इन बिजली के बिल के करंट से परेशान हैं। बिजली तो नहीं मिली, मगर बिजली के बिल इन्हें मिले हैं। हम इन्हीं से चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? माधव बड़ोले। माधव बड़ोले जी, ये बताएं कि ये जो बिजली के बिल आपको आ रहे हैं ये कब से आ रहे हैं? ये 8 साल हो गए। इन 8 सालों के अंदर क्या हुआ था? ये जब मीटर लगाए थे, किसने ये लगाने के लिए कहा था और कौन लोग लगाने आए थे? बाहर से लोग आए थे तो बोले कि तुम्हारे यहाँ लाइट हो जाएगी, तो नाम लिख लिख के गए,
और मीटर लगा दिए और खंबे गाड़े ने बिना तार तो से। ये ठेकेदार ने लगाए थे बिल ये हाँ, मीटर? ठेकेदार ने। कितने घरों में लगे हुए थे? 8 घर में है। उस वक्त 8 घर में लगे थे। अब टोटल कितने? नहीं, 12 है क्या, 12-13। 12-13 घरों के अंदर मीटर लग चुके हैं। तो 12-13 घरों में जो मीटर लगे हैं उनके जो बिल आ रहे हैं आपको? सब आ रहे हैं ना, अभी चालू है बिल। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपके घरों के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उन सामानों की रिचार्ज कैसे करते हैं आप? वो तो गांव में जाते, कई पंप चार्जिंग करवा के ले आते, फिर उपयोग करते, रात में जलाते, खाना खाते, जब फिर बंद कर देते और दूसरे दिन जलाते। हमारे साथ और भी बुजुर्ग लोग हैं। क्या नाम है आपका? भारत से। भारत सिंह जी, ये बताएं कि ये जो मीटर आपके वहाँ लगा हुआ है इस मीटर से जो बिल आ रहा है, करंट तो आ नहीं रहा है आपके वहाँ, नहीं, तो ऐसे में क्या परेशानी आ रही है आपको? हमको मच्छर न रोज रात भर काटे। ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं इसको भरने के लिए भी कहा जाता होगा? वो भरने के लिए भरा था। भरे थे? हाँ, उसके बाद में उसमें बाद में बंद कर दिया। भरना बंद कर दिया बिल। अब ये बिल जो बिल कंटिन्यू आ रहा है? बिल तो आवे तो लाइन ने को कहाँ तार ने कहाँ खंबा ने कहाँ गाड़ी अच्छा वो देखो नहीं। ना तो खंबा गाड़े हैं ना तार लगाए हैं मगर बिल दे रहे हैं। हाँ, वो और भी लोग हैं हमारे पास में, कुछ महिलाएं हैं। मनीषा बोड़ले। मनीषा जी, ये बताएं कि ये जो बिजली के बिल आपको दे रखे हैं, आपके घरों के अंदर मीटर लगे हुए हैं और बिजली नहीं है, कितनी परेशानी आती है? बहुत परेशानी आती है। हमको खेत में काम करना पड़ता है, शाम को इंधारे में खाना बनाना पड़ता है। पहले घसलेट मिलता था, अभी घसलेट भी नहीं मिलता है। तो फिर कैसे रोशनी होती है आपके घर में, उजाला कैसा होता है? मोबाइल चार्जिंग हम दूसरे गांव से चार्जिंग करके लाते हैं और लाइट जला के खाना बनाते हैं और मच्छर भी बहुत काटते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसको लेकर आपने जगह जगह आंदोलन भी किए? हाँ, किए ना। कहीं गए थे आप? गए थे, आवेदन देने भी गए थे, खरगोन गए थे, बेड़िया गए थे, फिर कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? हिना। हिना भाई, ये बताएं कि आपने जो अभी हमसे चर्चा करके बताया था कि किस तरीके से ये गांव बसा आपका, कहाँ के रहने वाले थे खास आप? अलीराजपुर जिले के रहने वाले हैं। अलीराजपुर जिले के रहने वाले। तो कब के आए हुए हैं यहाँ? हम 20-25 साल हो गए हैं। क्यों आए थे वहां से? जमीन सब डूब क्षेत्र में गए। अच्छा, वहाँ पर कोई डूब से हुआ डैम बना होगा? डैम बना तो फिर इधर जमीन ले नहीं इधर रहने लग गए। गांव बन गया हमारा। यहाँ पर गांव बना लिया हाँ, आपने। तो ये जमीनें सबने खरीदी थी खरीदी थी ने। और उसके बाद यहाँ रह रहे हैं? हाँ, तो तब से यहाँ पर बिजली नहीं आई है यहाँ नहीं पर? आई बिजली। हम सब इंधारे में रह रहे हैं। अभी हाल पिछले हमने कोशिश कर ली लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ हमारा लाइट के। कोशिश की थी आपने? हम खरगोन भी गए थे, बेड़िया भी गए थे, बड़वा भी गए थे, सब दूर गए थे, बाकी लाइट फिर भी कहीं आई नहीं। अच्छा, ये चुनाव से पहले यहाँ पर विधायक भी आए थे? आए थे, विधायक भी आए थे, ये भूमि पूजन भी करके गए थे, लाइट हो जाएगी करके बोला, फिर भी कुछ नहीं हुआ। किस बात का भूमि पूजन किया? ये लाइट का ही तो, लाइट के बारे में। लाइट के बारे में भूमि पूजन किया था। कितनी उम्मीद हो गई थी आपकी कि चालू हो जाएगी? बहुत 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 उम्मीद हुई थी हमको लाइट आ जाएगी करके। बाकी आज आपको घर के अंदर बगैर लाइट के खाना बनाना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है। कैसा लगता है कि ये अपन नई सदी के अंदर आ गए हैं और आज भी तुम पुराने जैसे ही जीवन जी रहे हैं? जी रहे नहीं तो, और वहाँ पे तो लाइट भी थी, यहाँ तो इंधारे में रह रहे। हम पहले रहते थे वहाँ तो लाइट थी, पर यहाँ इंधारा में रह रहे और मच्छर भी इतनी काटती है कि रात भर हम सो नहीं पाते। अच्छा, बिजली के अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की योजना का कोई लाभ मिला? नहीं मिला, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। यहाँ पर शौचालय भी नहीं बने? कहीं भी नहीं, शौचालय भी नहीं। हो बनाया तो कई काम का, वो भी आवास योजना का, ग्रामीण योजना का, आवास योजना का लाभ मिला है यहाँ पर? कहीं नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं। तो ये गांव था नवलपुरा, जहां पर ग्रामीणों ने बहुत मेहनत की है इस गांव के विकास को लेकर, यहाँ पर बिजली आ जाए, मगर आज भी ये लोग अंधेरे पे रहने को मजबूर हैं। ये 20-25 परिवार के लगभग 150 लोग यहाँ पर अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और पिछले 25 से 30 सालों से ये गांव बसा हुआ है। इन लोगों ने अनेकों बार गुहार भी लगाई
राजनेताओं के पास, विधायक के पास, सांसद के पास में, उसके बाद कलेक्टर के पास भी गए, मगर कलेक्टर के पास भी इनको अपने दरवाजे से वापस लौटना पड़ा। आज इन लोगों की विडंबना यह है कि अपने आप को ये आज भी आदिवासी देश की मुख्य धारा में जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते हैं। ज्ञान कप्तान के साथ आशिक अली, एनडीटीवी। बड़वाह जनपद पंचायत की देखो, ये ग्राम पंचायत खुड़गांव के अंतर्गत आता है। ये हमारी सनावद ग्रामीण डीसी के अंतर्गत आता है, नवलपुरा फालिया। यहाँ पर लगभग 20-25 परिवार निवासरत हैं। वहाँ पर अभी तक 24 घंटे लाइन मिक्स फीडर हुआ करता था। जहाँ पर अभी जब फीडरों का विभाजन हुआ था कि जो घरेलू लाइन है वो 24 घंटे हो जाएगी और जो अपनी खेतों की लाइन है वो 10 घंटे चलेगी, तो उनका जो फालिया है वो 10 घंटे की लाइन के अंतर्गत आ गया है। और हमारे यहाँ पर ऐसे सनावद वितरण केंद्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 8 फालिया ऐसे हैं जो हमारे डीसी के अंतर्गत आते हैं। उनके हमने जानकारी उच्च कार्यालय को प्रस्तुत कर दी गई, भेज दी गई है। तो वहां पर काम होने की बहुत जल्दी से जल्दी संभावना है कि बहुत जल्दी वहां पर काम चालू हो जाएगा। और जैसे कि मुझे पता चला है कि वहां पर अभी कुछ ठेकेदार ने काम भी करा है, लेकिन वो अभी कुछ दिनों से बंद है, तो उसकी भी हम जानकारी निकाल कर कौन ठेकेदार काम कर रहा था और जल्दी से जल्दी काम करवाने की वहां पर कार्रवाई करेंगे।